गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है ना। ये चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर एंड कर लिया है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। मतलब 1000 ईयर्स में क्या क्या चेंजेस हुई हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। मैंने आपको एक लाइन एक्सप्लेन किया है कि 700 to 1750 के बीच में कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन से पॉलिटिकल चेंज हुए, कौन से इकोनॉमिकल, है ना, फाइनेंशियल और कास्ट, सब कॉन्टिनेंट्स, ये सब हमने पढ़ा इसमें। अब थोड़ी बहुत इसकी एक्सरसाइज मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, देखिए पेज नंबर 14 में, ओपन एट पेज नंबर 14। हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरेनर इन द पास्ट। पास्ट में फॉरेनर किसको माना गया है ना। हमारे इस टाइम में तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इस टाइम फॉरेनर हम किसको कहते हैं, जो दूसरी कंट्री से यहाँ एज अ टूरिस्ट यहाँ पे ट्रैवल करने आते हैं, यहाँ घूमने आते हैं, यहाँ की चीजों को, यहाँ के मोन्यूमेंट्स को देखने आते हैं ना। तो हम आज के टाइम में फॉरेनर उन्हें समझते हैं, मगर मेडिवल पीरियड में फॉरेनर किसे कहा गया था ये हमने आपको बताया था। पेज नंबर आपके यहाँ पर भी है कि फॉरेनर उन्हें कहा गया था अकॉर्डिंग टू द मेडिवल पीरियड, कि जो हमारे किसी एक गांव से बिलोंग ना करता, हमारे किसी एक गांव में दूसरे गांव से कोई व्यक्ति आया हो तो उसे अजनबी कहा जाता था, परदेसी कहा जाता था, या किसी और देश, अगर वो किसी और राज्य का है, दूसरे राज्य का या किसी और शहर का है, तो उसे लोग उस टाइम मेडिवल पीरियड में क्या कह देते थे, फॉरेनर कह देते थे। तो यहाँ पे देयर वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन द गिवन विलेज, समवन हु हैज सो हु वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर, जो उस सोसाइटी और कल्चर से बिलोंग नहीं करता था, उसे मेडिवल पीरियड में फॉरेनर माना जाता था, उसे फॉरेनर ही कंसीडर किया जाता था। तो इसका आंसर यही है ना। एक सिटी ड्वेलर जो था, आदिवासी जो था, फॉरेनर ड्वेलर्स जो वो फॉरेस्ट ड्वेलर्स, वो क्या करते थे, दूसरे शहर के लोगों को फॉरेनर ही समझ लिया करते थे, और शहर के लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी क्या समझ लिया करते थे, फॉरेनर। ठीक है ना। तो जो हमारी एक सोसाइटी, एक कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते थे, हमारे विलेज से बिलोंग नहीं करते थे, उस टाइम के लोग, उस टाइम वहां के लोग उसे फॉरेनर कंसीडर किया करते थे। ओके, ये फर्स्ट का आंसर हो गया आपका। तो ये आपकी बुक में ही है, इसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको खुद सेंड कर दूंगी। ओके, फिर स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, इसमें आपको बताना है कि क्या ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो आप खुद भी कर सकते हैं, आपने चैप्टर अगर बहुत अच्छे से अगर सुना है अच्छे से, तो आप यू कैन सॉल्व योर ओन सेल्फ। ओके, We do not find इस इंस्क्रिप्शन फॉर अ पीरियड आफ्टर 700। क्या हमको 700 के पीरियड के बाद कोई भी इंस्क्रिप्शन नहीं मिलते, कोई सोर्सेस नहीं मिलते हैं कि 700 पीरियड तक क्या क्या हुआ करता था, कौन कौन से राजा किस किस तरीके से राज्य करते थे, क्या क्या उस टाइम डेवलपमेंट्स हुए थे, है ना, क्या क्या लोग यूज किया करते थे अपने सर्वाइवल के लिए। तो क्या हमको उस टाइम के जो इंस्क्रिप्शन है वो नहीं मिलते हैं? तो ये बिल्कुल गलत है। सारे रिसोर्सेस हैं हिस्टोरियंस के पास, सारे सारे के सारे इंस्क्रिप्शन है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत बदलाव है, क्योंकि जैसे जैसे हिस्टोरियंस आते गए उन्हें उन्हें वो अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में चेंज करते गए, मगर इंस्क्रिप्शन है उस टाइम के भी। तो इसको आप करिए फॉल्स। ठीक है। द मराठास एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब इस पीरियड में भी, मतलब ये जो 1000 ईयर्स का गैप था, उस पीरियड में मराठास ने भी अपने पॉलिटिकल व्यूज, अपने इंपॉर्टेंस को बताया। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो फर्स्ट वाले में आपने क्या लिखा है, फॉल्स। फर्स्ट वाले ट्रू फॉल्स में आपने क्या लिखा है, फॉल्स। सेकंड में आप क्या लिखेंगे, ट्रू, कि हाँ मराठास ने भी ट्राई किया था अपनी सेल्फ इंपॉर्टेंस वहां पे उस सोसाइटी में रखने की। देन फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर सम टाइम, मतलब जो आदिवासी थे जंगल में, उनको कई बार इंसिस्ट किया जाता था कि आप भी अपनी जमीनों को एग्रीकल्चर के लिए यूज कीजिए। तो हाँ बिल्कुल किया करते थे, वहां के राजा ऐसा किया करते थे, उन्हें इंसिस्ट करते थे। थर्ड, फिर सुल्तान घियासुद्दीन बलबन ने असम, मणिपुर और कश्मीर को कंट्रोल किया था? बिल्कुल नहीं, उन्होंने आंध्रा वगैरह को कंट्रोल किया था ना, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि उन्होंने ये असम वगैरह को नहीं कंट्रोल किया था। असम, मणिपुर, इस जगह को, कश्मीर को उन्होंने कंट्रोल में नहीं लिया था। उन्होंने कंट्रोल में लिया था, जो हमने पढ़ा था कि आंध्रा वगैरह को, साउथ इंडिया तरफ के एरिया के उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया था, है ना। चलिए, फिर ये आपका ट्रू और फॉल्स हो गया। फिर यहाँ देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है। अर्चीव्स, अर्चीव्स वो जगह है जहाँ पे सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रखा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता है हैंड रिटन, है ना, जितने भी इंस्क्रिप्शन थे हैंड रिटन थे, तो उनको कहाँ रखा जाता था, अर्चीव्स में। तो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में हम क्या लिख सकते हैं, ये फोर्थ वाला तो फॉल्स है। ओके, फोर्थ में आप क्या फिलअप करेंगे, फॉल्स। फिर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स जो था कि अर्चीव्स वो जगह है जहाँ पे सारे मैन्यूस्क्रिप्ट को रखा जाता था। तो फर्स्ट वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, है ना, हैंड रिटन जो होते हैं
उनको मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। ओके, देन सेकंड है 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर किसे कहा गया है? जियाउद्दीन बरानी को। ठीक है ना, किसे कहा गया है? जियाउद्दीन बरानी को, BARANI। ओके, जियाउद्दीन बरानी को। देन सेकंड क्या है कि कौन इस पीरियड में, इस 1000 ईयर के पीरियड में कौन कौन से क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था लोगों से? तो कौन कौन से थे? पोटैटोज आप लिख सकते हैं। उस टाइम ये पोटैटो हमारी कंट्री का नहीं है, बाहर का है। पोटैटोज लिख सकते हैं, कॉर्न लिख सकते हैं, चिलीज लिख सकते हैं, है ना, चिलीज लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं आप लोग? टी लिख सकते हैं, कॉफी, टी कॉमा कॉफी, है ना। इन फसलों को उस टाइम के पीरियड में इंट्रोड्यूस कराया गया था लोगों से, क्योंकि लोग इसके बारे में नहीं जाना करते थे। ये हो गया। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कि लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल, मतलब उस टाइम इस पीरियड में कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे इस पीरियड में? तो कौन कौन से हुए थे? द पर्शियन व्हील हुआ था, जो कि इरिगेशन के लिए यूज किया जा रहा था। द स्पिनिंग व्हील, जो कि बुनने के लिए यूज किया जा रहा था। और क्या था? फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। ये तीनों टेक्नोलॉजिकल वहां पे डेवलपमेंट्स हुए थे। तो ये तीनों मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे, तो ये तीनों आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको करवा दिया है, समझा भी दिया। बाकी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।